भारत सरकार की जो केंद्रीय योजनाएं चलती हैं उनकी समीक्षा के लिए दिशा की मीटिंग थी और इस मीटिंग में 21 एजेंडे थे और उसके अतिरिक्त अन्य कोई बातचीत अगर किसी को करनी है तो उसकी भी इजाजत थी। बहुत बेहतरीन बैठक रही है और सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बताया है। और पिछली बैठक में हमने जिन बातों की ओर इशारा किया था कि ये काम ठीक होने चाहिए, उन सारी बातों के ऊपर भी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है बैठक के अंदर प्रस्तुत की गई है और जो उनके जवाब आए हैं, जो कार्रवाइयां हुई हैं, उनसे हम संतुष्ट हैं। इसी प्रकार से आज की इस बैठक में जो 3-4 आइटम्स जिन पे कहीं पर हमें थोड़ा सा कमी नजर आई है, उनको दुरुस्त करने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और बैठक में यह भी कहा है कि जो संबंधित अधिकारी अपेक्षित हैं बैठक में, वो बैठक के अंदर रहने चाहिए और जानबूझकर अगर किसी की कोई तैयारी नहीं है बैठक में जवाब देने की और वो टाल मटोल करने की कोशिश करता है और अपने किसी जूनियर अधिकारी को भेज देता है, तो उसके अंदर भी उपायुक्त महोदय को हमने कहा है कि उसके बारे में भी कोई निर्णय लिया जाए। 31 तारीख से भारत की संसद का बजट सत्र चलने वाला है और 1 तारीख को बजट पेश होगा। साल में ये एक दिन होता है कि देश की 137 करोड़ जनता इस दिन के इंतजार में रहती है कि बजट में क्या कुछ हमें मिलेगा और देश किस तरफ जाएगा। पिछले 2 साल से तो देश में कोरोना ही चल रहा है और आज सारी दुनिया ओमिक्रॉन की गिरफ्त में है। भारत में भी इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भारत ने कोविड मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत बेहतरीन किस्म का कार्य किया है और कुल 156 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज जो है भारतवर्ष के अंदर अब तक दी गई हैं और देश में एडल्ट और 15 से 18 वर्ष के लोगों को मिलाकर 101 करोड़ 40 लाख लोग पात्र हैं वैक्सीनेशन के लिए और उनमें से जो है 90% को पहली डोज लग चुकी है और 70% को दूसरी डोज लग चुकी है। हमारे पास आज की तारीख में 15 करोड़ टीकों का स्टॉक आज हमारे पास है और ये जो 2 सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक जो इंस्टीट्यूट है जो दोनों किस्म की वैक्सीन तैयार कर रही है, इनके पास भी 10 करोड़ जो है डोजेस आज की तारीख में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत ने रिकॉर्ड 1 साल में, क्योंकि 16 जनवरी से ये अभियान शुरू हुआ था
और आज 18 जनवरी है। इस एक साल में अमेरिका से 2 गुना, जर्मनी से 10 गुना, जापान से 5 गुना, यानी कि जो विश्व के विकसित देश हैं उनसे भी बहुत बेहतरीन ढंग से अपने कोविड की महामारी की मैनेजमेंट की है। इतना ही नहीं, 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके जो है वो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन जो है वो प्रदान कराया जा रहा है। ये जो बजट आने वाला है, इस बजट के अंदर भी हम जो है कृषि के ऊपर फोकस रखेंगे। कृषि हमारे क्षेत्र की, देश की रीढ़ की हड्डी है। हम किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए अगले बजट में भी जो है वो जोर रहने वाला है, ऐसी मेरी आशा है। पिछले 2 महीने पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वो मेरे घर पे पंचकुला आई थी, तो तब भी जब सारी बातचीत उसमें से आपके सामने निकली थी तो उसमें यही था कि पिछले बजट में 2,23,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बजट में रखा गया था, यानी कि 137% ज्यादा हाइक स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर की गई थी और 35,000 करोड़ रुपया देश के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाने के लिए रखा गया था। इसी तरह से मनरेगा के अंदर 65,000 करोड़ रुपया, नहीं 73,000 करोड़ रुपया मनरेगा में रखा गया था और 65,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत रखा गया था, जिसमें 6,000 प्रति किसान को 3 किस्तें उसके अंतर्गत जो है वो दी जा रही हैं और 3 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी के बैंकों से छोटे छोटे जो रेडी फेडी इस प्रकार के मध्यम वर्ग के जो काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने ऐसा ऐसा करके 5 पैकेज जो है इन सालों के अंदर जारी किए थे और 27 लाख करोड़ रुपए की राहत जो है वो हमारे देश के आम जन को पिछले बजट के अंदर भी जो है वो प्रदान कराई गई थी। और आज भी हम यही आशा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछली बार 1,18,000 करोड़ रुपया रोड्स के लिए रखा गया था, 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए रखा गया था और आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए जो 6 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी है जिनके ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठहर रही है, मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जहां पर जो है डगमगाई हैं, चाइना जो सारे विश्व में सबसे आगे चल रहा था, जिसकी जीडीपी ग्रोथ भी कर रही थी, उसकी भी अर्थ स्थिति में 25% गिरावट आई है और भारत जो है 9.2% की दृष्टि से आज की तारीख में सारी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चाहे यहाँ की शेयर मार्केट हो, चाहे यहाँ का निफ्टी हो, चाहे यहाँ की औद्योगिक इकाइयां हो, हर दृष्टि से देश आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत करके हरियाणा को
आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस में हरियाणा सारे भारत में पहले नंबर पर आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम पहले नंबर के ऊपर आए हैं। और देखिए कितना चमत्कार हमारे देश के अंदर हुआ है कि आज महिलाओं का रेशो भी जो है वो पुरुषों से बढ़ गया है। देखिए ये सारा वैसे सीक्रेट एजेंडा होता है, उसके दिशा निर्देश आपने कह दिया कि 3 आइटम में कमियां पाई गई हैं, बताने में भी कोई हर्ज नहीं होता। ऐसा जो मैं बताऊंगा तो सिर्फ वही वो आएगा सवेरे ने सारी बैठक जो मान लिया 18 चीजें अच्छी हुई हैं और 5-6 बातें और आ रही हैं, तो उनमें हम कईयों में रहा है कि भाई जितना पैसा अलॉट हुआ है 2-3 महीने रह गए हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, तो वो पैसा क्यों नहीं खर्च हो पा रहा है, तो ऐसा कुछ है उनमें। अच्छा देखिए मैं हर बारी जो इनकम टैक्स पे है वो छूट जाता है। देखिए ऐसा है, मैं पहले मंत्री था, आज तो मैं मंत्री नहीं हूँ, आज तो मैं MP हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं मांग कर सकता हूँ। मेरा काम है जनता को राहतें दिलवाना। मैं बजट सत्र के अंदर अब की बार अंबाला के विकास के भी बहुत से मुद्दे उठाने वाला हूं, जैसे अंबाला का वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाना, अंबाला को डिफेंस कॉरिडोर बनाना, यहां पर लॉजिस्टिक हब खड़ा करना। इन सब चीजों के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को मिलता रहा हूं, आगे भी मिलूंगा। जैसे पंचकूला को है, हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनवाया है और गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद ये तीसरा एक खड़ा हो रहा है मेरी लोकसभा के क्षेत्र के अंदर। और चंडीगढ़ के पैटर्न पर मैं ये चाहूंगा कि जैसे लूक और बीजर ने चंडीगढ़ का जो है एक वो तैयार किया था सारा प्लान, तो इसी तरह से हमारे अंबाले का प्लान तय हो, पंचकूले का प्लान, जमुनानगर के विकास की बात हो, तो उन सारी चीजों में हम काम करेंगे। कि ऐसा है कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे किसी जमाने में कि तोप का लाइसेंस मांगोगे बंदूक का तो मिलेगा। अब मेरी है कि मीडिया भी मेरी खाट खड़ा करने पे लगे रहा हर बार कि नारायणगढ़ रेलवे लाइन नहीं बनी, नारायणगढ़ रेलवे लाइन नहीं बनी। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं कोई मना कर रहा, लेकिन यार कभी नहीं तो कह दे करो कि पंचकूला से जमुनानगर जो है वो जो 4 लेन बनी है, एक जिम्मेदार का जो किला था 30 लाख का, 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़ जमीन आज सारे पे नहीं मिल रही है, उसका तो यार नहीं करो। आप रेलवे लाइन का भी लिखो, मजा आ रहा है। आप जो कुछ करिए, आप हिसार रोड देखो ना आप, लेकिन आप हिसार रोड देखिए, अब अंबाले का कोई बात नहीं, सड़कों का जो रेलवे लाइन भी बनेगी, मेरे जीते जी बनेगी, मेरे MP रहते बनेगी। देखिए ऐसा है कि मैं तो निजी तौर पे जानता हूं कि जो रोजगार प्रदान करवाने वाला है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है, वो 20 साल तक मेरा सहयोगी रहा है, भोपाल सिंह खदरी। तो मैं उससे पूछता रहता हूं क्या चल रहा है, तो 6 साल से वो जब से सरकार बनी है मेंबर है। 70,000 लोगों को परमानेंट रोजगार मिला है, और जो मिल गया है तो एक चपड़ासी की भी पोस्ट को हाई कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। वो सारे के सारा, यानी कि इतना 50 साल में रोजगार नहीं मिला जितना रोजगार हरियाणा सरकार ने पिछले 7 साल के अंदर निकाला है। अब बहुत सी परियोजनाएं बन रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना भाई एक मछली सारे पानी को गंदा कर देती है, तो अब भी कहीं ना कोई ऐसा कोई खिलाड़ी तो हमारे यहाँ देश में है, जुगाड़ तो हमारे देश के अंदर है। कईयों का ये काम है कि बना बनाया काम ही बिगाड़ देना। तो रोजगार दे रहे हैं कि नागर की तरह तो रोजगार नहीं दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, नागर नुगर वाला ना कोई खाता हमारे यहाँ है। अगर नागर ने कोई गलती करी तो हवालात में तो भी उसको दे दिया है। और कितना बढ़िया मतलब पोस्ट होती है वो
हैं जिस पोस्ट पे वो था। मैं वही तो कह रहा था। हाँ, तो अब वाले अपना बाहिना खिलाओ अपने हैं। कटारिया जी पंजाब और यूपी एक बात है, बहुत उस्ताद हो भाई आप लोग हैं, जो है ना उत्तर प्रदेश के छोड़ने का जिक्र कर दिया, लेकिन पंजाब में जो धड़ाधड़ लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और इवन जो टोरा साहब का पोता भी आ गया है, और जो इतने साल तक चीफ मिनिस्टर रहा, सबसे बड़ा नेता वहां का अमरिंदर सिंह, उसने भी हमारे साथ हाथ मिला लिया है। और देखिए ऐसा है कि हम छटनी करते रहते हैं। अब आपने मेरी हेडलाइन यही बना दोगे भी कटारिया ये कह गया भाई हरियाणा में ये होगा आने वाले टाइम में। परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर का रिकॉर्ड बनता रहता है कि कौन क्या सेवा कर रहा है, किसने कितनी सेवा की है। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं और 30-35 साल से टिकट देने वाली कमेटी में भी मैं हूं। हम इस चीज का अंदाजा लगाते रहते हैं कि किसने 5 साल में अच्छा काम करा और किसने जो है काम नहीं किया। कि जो बेस्ट परफॉर्मर हैं दे आर अवार्डेड विद द टिकट्स, दे आर अवार्डेड विद द मंत्री पोस्ट, and those who have neglected their constituencies and are not to the expectations of the people, तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है। तो ये कुछ लोग ऐसे आए थे। आपके साथ तो नहीं हुआ ऐसे, जैसे राज्य मंत्री थे नॉन परफॉर्मर थे, आपको बाहर का रास्ता दिखाया? देखिए ऐसा है, मेरे को कहाँ का बाहर का रास्ता दिखाया गया? बस से हटा दिया। इसका ऐसा है, मैं तो पहले भी 2-3 बार बना हूँ और हटा हूँ, कोई नई बात तो थी नहीं है। पार्टी 10 किस्म की बातें सोचती है, पार्टी 10 किस्म की बातें सोचती है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई नयों को मौका मिलना चाहिए। मैं 70 साल का 71 साल का हो गया है, तो हमारे पास और यंग टर्क हैं, आने वाले समय में उनको भी मौका मिलेगा। मैं कहीं और जाऊंगा, मैं कुछ और सोचूंगा, पार्टी मेरे बारे में कुछ और सोचेगी, मेरे को कोई खुड्डे लाइन थोड़ा लगाया। राज्यपाल बना रहे होंगे कहीं ना कहीं। तेरे अपने मुंह से निकल गया है, पर मैं बनता नहीं, ये भी हाल नहीं में बनता भी। मेरे 2.5 साल यहाँ है। किसान दोबारा चेतावनी दे रहे हैं कि 31 जनवरी से चेतावनी दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक गाना आता है, पता नहीं राजेश खन्ना का हो, पता नहीं किसका है, कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना है। ये जिनकी दुकानें बंद हो गई है ना राजनीति में, कुछ ना कुछ तो सोच से छोड़ेंगे ही है। तो इनकी कोई कहानी नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 5वें में पंजाब में भी बनने जा रही है। इतने मैं कहना चाहूंगा। ऐसा मैं हाईकमांड नहीं हूँ, ये काम तो हाईकमांड के है, मेरा काम तो चौकीदारी करना है अपनी पार्टी है जी। देखिए ऐसा है, मैंने आपको कहा है कि जब मैं उस फोरम में था तो मैं इन बातों पे जवाब भी दिया करता था। अब आपने तो कई बातें मेरे से पूछ ही ली ना। मैंने 50 साल कर लिया, थोड़ा है क्या किसी व्यक्ति के जीवन में? आप बताइए, सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सा व्यक्ति है जिसने 40 साल लगातार चुनाव लड़ा हो? 40 साल तक एक भी एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी पार्टी में कि जो 40 साल से लगातार चुनाव लड़ा हो। मेरे नेता अम्बाड़ा के, जिनकी मैं पूजा करता हूं, चौधरी सूरज भान जी 67 में एमपी बने, उनका राजनीतिक का जीवन भी जो है वो 31 साल का रहा है। 67 से 98 तक, जब वो 96 में बने थे। जो मेरे नेता जिनको मैं मानता हूं, अम्बाड़े की बात बता रहा हूं, और मैं 55 साल हो गए मुझे जमे हुए, तो मेरे विरोधी तो नहीं देखते रहा यार, कई सफेदे कट लिए इसकी उम्र के। ठीक है, बहुत लगाएंगे, जितनी एनर्जी है देश के लिए काम करेंगे, और मरते टाइम तक, जब तक हवा ना निकल जाए तब तक देश के बारे में ही काम करेंगे। 0/0 कितनी होंगी? आएंगे लेके बताऊंगा, लेट द थिंग्स कम। आज मैंने एक रोड मैप बना रहा हूं, उसमें करेंगे। प्रशासन की क्या कुछ उसमें पॉइंट्स रखे गए हैं और क्या सेटिस्फाई है जवाब से? आज
भारत सरकार की जो केंद्रीय योजनाएं चलती हैं उनकी समीक्षा के लिए दिशा की मीटिंग थी और इस मीटिंग में 21 एजेंडे थे और उसके अतिरिक्त अन्य कोई बातचीत अगर किसी को करनी है तो उसकी भी इजाजत थी। बहुत बेहतरीन बैठक रही है और सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बताया है। और पिछली बैठक में हमने जिन बातों की ओर इशारा किया था कि ये काम ठीक होने चाहिए, उन सारी बातों के ऊपर भी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है बैठक के अंदर प्रस्तुत की गई है और जो उनके जवाब आए हैं, जो कार्रवाइयां हुई हैं, उनसे हम संतुष्ट हैं। इसी प्रकार से आज की इस बैठक में जो 3-4 आइटम्स जिन पे कहीं पर हमें थोड़ा सा कमी नजर आई है, उनको दुरुस्त करने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और बैठक में यह भी कहा है कि जो संबंधित अधिकारी अपेक्षित हैं बैठक में, वो बैठक के अंदर रहने चाहिए और जानबूझकर अगर किसी की कोई तैयारी नहीं है बैठक में जवाब देने की और वो टाल मटोल करने की कोशिश करता है और अपने किसी जूनियर अधिकारी को भेज देता है, तो उसके अंदर भी उपायुक्त महोदय को हमने कहा है कि उसके बारे में भी कोई निर्णय लिया जाए। 31 तारीख से भारत की संसद का बजट सत्र चलने वाला है और 1 तारीख को बजट पेश होगा। साल में ये एक दिन होता है कि देश की 137 करोड़ जनता इस दिन के इंतजार में रहती है कि बजट में क्या कुछ हमें मिलेगा और देश किस तरफ जाएगा। पिछले 2 साल से तो देश में कोरोना ही चल रहा है और आज सारी दुनिया ओमिक्रॉन की गिरफ्त में है। भारत में भी इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भारत ने कोविड मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत बेहतरीन किस्म का कार्य किया है और कुल 156 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज जो है भारतवर्ष के अंदर अब तक दी गई हैं और देश में एडल्ट और 15 से 18 वर्ष के लोगों को मिलाकर 101 करोड़ 40 लाख लोग पात्र हैं वैक्सीनेशन के लिए और उनमें से जो है 90% को पहली डोज लग चुकी है और 70% को दूसरी डोज लग चुकी है। हमारे पास आज की तारीख में 15 करोड़ टीकों का स्टॉक आज हमारे पास है और ये जो 2 सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक जो इंस्टीट्यूट है जो दोनों किस्म की वैक्सीन तैयार कर रही है, इनके पास भी 10 करोड़ जो है डोजेस आज की तारीख में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत ने रिकॉर्ड 1 साल में, क्योंकि 16 जनवरी से ये अभियान शुरू हुआ था और आज
18 जनवरी है। इस एक साल में अमेरिका से 2 गुना, जर्मनी से 10 गुना, जापान से 5 गुना, यानी कि जो विश्व के विकसित देश हैं उनसे भी बहुत बेहतरीन ढंग से अपने कोविड की महामारी की मैनेजमेंट की है। इतना ही नहीं, 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके जो है वो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन जो है वो प्रदान कराया जा रहा है। ये जो बजट आने वाला है, इस बजट के अंदर भी हम जो है कृषि के ऊपर फोकस रखेंगे। कृषि हमारे क्षेत्र की, देश की रीढ़ की हड्डी है। हम किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए अगले बजट में भी जो है वो जोर रहने वाला है, ऐसी मेरी आशा है। पिछले 2 महीने पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वो मेरे घर पे पंचकुला आई थी, तो तब भी जब सारी बातचीत उसमें से आपके सामने निकली थी तो उसमें यही था कि पिछले बजट में 2,23,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बजट में रखा गया था, यानी कि 137% ज्यादा हाइक स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर की गई थी और 35,000 करोड़ रुपया देश के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाने के लिए रखा गया था। इसी तरह से मनरेगा के अंदर 65,000 करोड़ रुपया, नहीं 73,000 करोड़ रुपया मनरेगा में रखा गया था और 65,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत रखा गया था, जिसमें 6,000 प्रति किसान को 3 किस्तें उसके अंतर्गत जो है वो दी जा रही हैं और 3 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी के बैंकों से छोटे छोटे जो रेडी फेडी इस प्रकार के मध्यम वर्ग के जो काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने ऐसा ऐसा करके 5 पैकेज जो है इन सालों के अंदर जारी किए थे और 27 लाख करोड़ रुपए की राहत जो है वो हमारे देश के आम जन को पिछले बजट के अंदर भी जो है वो प्रदान कराई गई थी। और आज भी हम यही आशा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछली बार 1,18,000 करोड़ रुपया रोड्स के लिए रखा गया था, 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए रखा गया था और आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए जो 6 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी है जिनके ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठहर रही है, मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जहां पर जो है डगमगाई हैं, चाइना जो सारे विश्व में सबसे आगे चल रहा था, जिसकी जीडीपी ग्रोथ भी कर रही थी, उसकी भी अर्थ स्थिति में 25% गिरावट आई है और भारत जो है 9.2% की दृष्टि से आज की तारीख में सारी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चाहे यहाँ की शेयर मार्केट हो, चाहे यहाँ का निफ्टी हो, चाहे यहाँ की औद्योगिक इकाइयां हो, हर दृष्टि से देश आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी
दिन रात मेहनत करके हरियाणा को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस में हरियाणा सारे भारत में पहले नंबर पर आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम पहले नंबर के ऊपर आए हैं। और देखिए कितना चमत्कार हमारे देश के अंदर हुआ है कि आज महिलाओं का रेशो भी जो है वो पुरुषों से बढ़ गया है। देखिए ये सारा वैसे सीक्रेट एजेंडा होता है, उसके दिशा निर्देश। आपने कह दिया कि 3 आइटम में कमियां पाई गई हैं, बताने में भी कोई हर्ज नहीं होता। ऐसा जो मैं बताऊंगा तो सिर्फ वही वो आएगा सवेरियल ने सारी बैठक जो मान लिया 18 चीजें अच्छी हुई हैं और 5-6 बातें और आ रही हैं, तो उनमें हम कईयों में रहा है कि भाई जितना पैसा अलॉट हुआ है 2-3 महीने रह गए हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, तो वो पैसा क्यों नहीं खर्च हो पा रहा है। तो ऐसा कुछ है उनमें। अच्छा करें आप देखिए मैं हर बारी जो इनकम टैक्स पे है वो छूट जाता है। देखिए ऐसा है, मैं पहले मंत्री था, आज तो मैं मंत्री नहीं हूँ, आज तो मैं MP हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं मांग कर सकता हूँ। मेरा काम है जनता को राहतें दिलवाना। मैं बजट सत्र के अंदर अब की बार अंबाला के विकास के भी बहुत से मुद्दे उठाने वाला हूं, जैसे अंबाला का वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाना, अंबाला को डिफेंस कॉरिडोर बनाना, यहां पर लॉजिस्टिक हब खड़ा करना। इन सब चीजों के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को मिलता रहा हूं, आगे भी मिलूंगा। जैसे पंचकूला को है, हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनवाया है और गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद ये तीसरा एक खड़ा हो रहा है मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और चंडीगढ़ के पैटर्न पर मैं ये चाहूंगा कि जैसे लूक और बीजर ने चंडीगढ़ का जो है एक वो तैयार किया था सारा प्लान, तो इसी तरह से हमारे अंबाड़े का प्लान तय हो, पंचकूले का प्लान, जमुनानगर के विकास की बात हो, तो उन सारी चीजों में हम काम करेंगे। कि ऐसा है कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे किसी जमाने में कि तोप का लाइसेंस मांगोगे बंदूक का तो मिलेगा। अब मेरी है कि मीडिया भी मेरी खाट खड़ा करने पे लगे रहा हर बार कि नारायणगढ़ रेलवे लाइन नहीं बनी, नारायणगढ़ रेलवे लाइन नहीं बनी। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं कोई मना कर रहा, लेकिन यार कभी नहीं तो कह दे करो कि पंचकूला से जमुनानगर जो है वो जो 4 लेन बनी है, एक जिम्मेदार का जो किला था 30 लाख का, 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़ जमीन आज सारे पे नहीं मिल रही है। उसका तो यार नहीं करो, आप रेलवे लाइन का भी लिखो और मजा आ रहा है। आप जो कुछ करिए, आप हिसार रोड देखो ना आप, लेकिन आप हिसार रोड देखिए, अब अंबाड़े का कोई बात नहीं, सड़कों का जो रेलवे लाइन भी बनेगी, मेरे जीते जी बनेगी, मेरे MP रहते बनेगी। देखिए ऐसा है कि मैं तो निजी तौर पे जानता हूं कि जो रोजगार प्रदान करवाने वाला है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है, वो 20 साल तक मेरा सहयोगी रहा है, भोपाल सिंह खदरी। तो मैं उससे पूछता रहता हूं कि क्या चल रहा है, तो 6 साल से वो जब से सरकार बनी है मेंबर है। 70,000 लोगों को परमानेंट रोजगार मिला है, और जो मिल गया है तो एक चपड़ासी की भी पोस्ट को हाई कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। वो सारे के सारा, यानी कि इतना 50 साल में रोजगार नहीं मिला जितना रोजगार हरियाणा सरकार ने पिछले 7 साल के अंदर निकाला है। अब बहुत सी परियोजनाएं बन रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना भाई एक मछली सारे पानी को गंदा कर देती है, तो अब भी कहीं ना कोई ऐसा कोई खिलाड़ी तो हमारे यहाँ देश में है, जुगाड़ तो हमारे देश के अंदर है। कईयों का ये काम है कि बना बनाया काम ही बिगाड़ देना। तो आपकी रोजगार दे रहे हैं कि नागर की तरह तो रोजगार नहीं दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, नागर नुगर वाला ना कोई खाता हमारे यहाँ है। अगर नागर ने कोई गलती करी तो हवालात में तो भी उसको दे दिया है, और
कितना बढ़िया मतलब पोस्ट होती है वो, है जिस पोस्ट पे वो था। मैं वही तो कह रहा हाँ, तो अब अल्ले अपना बहिना खिलाओ अपने, हैं? कटारिया जी पंजाब और यूपी एक बात है, बहुत उस्ताद है वही आप लोग, हैं जो है ना। उत्तर प्रदेश के छोड़ने का जिक्र कर दिया, लेकिन पंजाब में जो धड़ाधड़ लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और इवन जो टोरा साहब का पोता भी आ गया, हैं? और जो इतने साल तक चीफ मिनिस्टर रहा, सबसे बड़ा नेता वहां का अमरिंदर सिंह, उसने भी हमारे साथ हाथ मिला लिया, हैं? और देखिए ऐसा है कि हम छटनी करते रहते हैं। अब आपने मेरी हेडलाइन यही बना दो कि कटारिया ये क्या गया भाई, हरियाणा में ये होगा आने वाले टाइम में। परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर का रिकॉर्ड बनता रहता है कि कौन क्या सेवा कर रहा है, किसने कितनी सेवा की है। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं और 30-35 साल से टिकट देने वाली कमेटी में भी मैं हूं। हम इस चीज का अंदाजा लगाते रहते हैं कि किसने 5 साल में अच्छा काम करा और किसने जो है काम नहीं किया। कि जो बेस्ट परफॉर्मर हैं, दे आर अवार्डेड विद द टिकट्स, दे आर अवार्डेड विद द मंत्री पोस्ट, and those who have neglected their constituencies and are not to the expectations of the people, तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है। तो ये कुछ लोग ऐसे आए थे। आपके साथ तो नहीं हुआ ऐसे, जैसे राज्य मंत्री थे, नॉन परफॉर्मर थे, आपको बाहर का रास्ता दिखाया? देखिए ऐसा है, मेरे को कहाँ का बाहर का रास्ता दिखाया गया? बस से हटा दिया। किसका? ऐसा है, मैं तो पहले भी 2-3 बार बना हूँ और हटा हूँ, कोई नई बात तो थी नहीं है। पार्टी 10 किस्म की बातें सोचती है, पार्टी 10 किस्म की बातें सोचती है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई नयों को मौका मिलना चाहिए। मैं 70 साल का 71 साल का हो गया है, तो हमारे पास और यंग टर्क हैं, आने वाले समय में उनको भी मौका मिलेगा। मैं कहीं और जाऊंगा, मैं कुछ और सोचूंगा, पार्टी मेरे बारे में कुछ और सोचेगी। मेरे को कोई खुड्डे लाइन थोड़ा लगाया। मैं सोचा राज्यपाल बना रहे होंगे कहीं ना कहीं। तेरे अपने मुंह से लिकट गया, पर मैं बनता नहीं, ये भी हाल नहीं मैं बनता भी। मेरे 2.5 साल यहाँ है। किसान दोबारा चेतावनी दे रहे हैं कि 31 जनवरी से चेतावनी दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक गाना आता है, पता नहीं राजेश खन्ना का हो, पता नहीं किसका है, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है? ये जिनकी दुकानें बंद हो गई है ना राजनीति में, कुछ ना कुछ तो सोच से छोड़ेंगे ही, है? तो इनकी कोई कहानी नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 5वें में पंजाब में भी बनने जा रही है। इतने मैं कहना चाहूंगा। ऐसा मैं हाईकमांड नहीं हूँ, ये काम तो हाईकमांड के है। मेरा काम तो चौकीदारी करना है अपनी पार्टी, है जी। देखिए ऐसा है, मैंने आपको कहा है कि जब मैं उस फोरम में था तो मैं इन बातों पे जवाब भी दिया करता था। अब आपने तो कई बातें मेरे से पूछ ही ली ना। मैंने 50 साल कर लिया, थोड़ा है क्या किसी व्यक्ति के जीवन में? आप बताइए, सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सा व्यक्ति है जिसने 40 साल लगातार चुनाव लड़ा हो? 40 साल तक एक भी एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी पार्टी में कि जो 40 साल से लगातार चुनाव लड़ा हो। मेरे नेता अम्बाड़ा के, जिनकी मैं पूजा करता हूं, चौधरी सूरज भान जी 67 में एमपी बने, उनका राजनीतिक का जीवन भी जो है वो 31 साल का रहा है। 67 से 98 तक, जब वो 96 में बने थे। जो मेरे नेता जिनको मैं मानता हूं, अम्बाड़े की बात बता रहा हूं, और मैं 55 साल हो गए मुझे जमे हुए, तो मेरे विरोधी तो नहीं देख दे रहा यार, कहीं सफेदे कट लिए इसकी उम्र के। ठीक है, बहुत लगाएंगे, जितनी एनर्जी है देश के लिए काम करेंगे, और मरते टाइम तक, जब तक हवा ना निकल जाए तब तक देश के बारे में ही काम करेंगे। 0/0 कितनी होंगी? आएंगे लेके बताऊंगा, लेट द थिंग्स कम। आज मैंने एक रोड मैप बना रहा हूं, उसमें करेंगे आप लोग। प्रशासन की क्या कुछ उसमें पॉइंट्स रखे गए हैं और क्या सेटिस्फाई है जवाब से?
आज भारत सरकार की जो केंद्रीय योजनाएं चलती हैं उनकी समीक्षा के लिए दिशा की मीटिंग थी और इस मीटिंग में 21 एजेंडे थे और उसके अतिरिक्त अन्य कोई बातचीत अगर किसी को करनी है तो उसकी भी इजाजत थी। बहुत बेहतरीन बैठक रही है और सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बताया है। और पिछली बैठक में हमने जिन बातों की ओर इशारा किया था कि ये काम ठीक होने चाहिए, उन सारी बातों के ऊपर भी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है बैठक के अंदर प्रस्तुत की गई है और जो उनके जवाब आए हैं, जो कार्रवाइयां हुई हैं, उनसे हम संतुष्ट हैं। इसी प्रकार से आज की इस बैठक में जो 3-4 आइटम्स जिन पे कहीं पर हमें थोड़ा सा कमी नजर आई है, उनको दुरुस्त करने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और बैठक में यह भी कहा है कि जो संबंधित अधिकारी अपेक्षित हैं बैठक में, वो बैठक के अंदर रहने चाहिए और जानबूझकर अगर किसी की कोई तैयारी नहीं है बैठक में जवाब देने की और वो टाल मटोल करने की कोशिश करता है और अपने किसी जूनियर अधिकारी को भेज देता है, तो उसके अंदर भी उपायुक्त महोदय को हमने कहा है कि उसके बारे में भी कोई निर्णय लिया जाए। 31 तारीख से भारत की संसद का बजट सत्र चलने वाला है और 1 तारीख को बजट पेश होगा। साल में ये एक दिन होता है कि देश की 137 करोड़ जनता इस दिन के इंतजार में रहती है कि बजट में क्या कुछ